हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं मई 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य है आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि किस मंत्री ने जो है मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये। फिर उसके बाद से पूछा जाएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। और अगर पूछा जाए कि किसने किया है तो किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, ठीक है, पहली बार 5 महिलाओं को जो है आर्टिलरी यानी तोपखाने रेजिमेंट में जो है शामिल किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल्स में दाउकी भूमि के बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि भारत और जो बांग्लादेश है उसके बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्री के द्वारा मेघालय के जयंतिया हिल्स में दाउकी भूमि का बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो नित्यानंद राय के द्वारा। कहाँ पे किया है ये सब? तो मेघालय के जयंतिया, गारो खासी जयंतिया आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जयंतिया हिल्स के दाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज का सेंटर का उद्घाटन किया है। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और इसमें क्या है? विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्पादन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया है, ठीक है। हरित सागर का शुभारंभ किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। और इसका उद्देश्य है बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण परिवार मंत्रालय द्वारा जो है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है सक्षम लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के द्वारा जो है सक्षम लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका मेन मोटो क्या है? यह उद्देश्य सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक कई नीति को जो है शुरू किया है। इसका उद्देश्य है राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। यानी अगर मेन मोटो की बात किया जाए तो तेलंगाना सरकार ने किया है रोबोटिक्स यानी स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति शुरू की है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस राज्य सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति जो है शुरू की है? तो तेलंगाना ने। किसने किया? तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की जो है आधारशिला रखी है। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किस जगह पर हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी है? हैदराबाद में। कहाँ पे रखी है? हैदराबाद में जो है। हाँ, इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है, भारत में पहली बार नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य SCO देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में भारत का पहला रीडिंग लाउंज जो है लगाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
कि किस एयरपोर्ट पे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है भारत का पहला लीडिंग लाउंज जो है लगाया गया है। तो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। यहाँ विभिन्न भाषाओं में पुस्तक का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। यानी जो है रीडिंग लाउंज क्या है? तो विभिन्न पुस्तकों को पढ़ने का आदत विकसित करना है, यानी हैबिट डेवलप करेगा आपके अंदर कि आप किताबों को पढ़ो। नेक्स्ट है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसे रिसर्च लैब का निर्माण किया है। तो किसने पुणे में एशिया की सबसे पहली सबसे रिसर्च लैब का निर्माण किया है? तो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने। किसने? MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो पेट्रोलियम और गैस सॉरी इसका उद्देश्य है पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया है। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं किसके द्वारा जो है ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जिसके द्वारा जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है 16 मई 2003 तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों का एक उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है। यह पुल 570 मीटर लंबा है, जो माबलम रेलवे स्टेशन को टी सागर बस टर्मिनल से जोड़ता है। तो सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण जो कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में। और किसने किया है? इसके मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है। यह कितने मीटर लंबा है? तो 570, यानी 500 मीटर से थोड़ा सा 70 मीटर अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन बन गया? MP। मध्य प्रदेश जो है ये स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया जाता है, जो SDG में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है प्रगति की ओर जांच करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में जो है सतत भूमि प्रबंध के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक है। तो ये क्या है? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है। कौन है? भूपेंद्र यादव। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है, और इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। NEP सारथी कार्यक्रम, NEP होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP सारथी कार्यक्रम UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर भी चुना जाएगा। तो ये आपको याद रखना है NEP के बारे में, सारथी। ठीक है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है तैयार करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य के मंत्री ने जो है किस राज्य के मंत्री ने जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने अभी हरित हाइड्रोजन को उत्पादन देने का बढ़ावा दिया है। तो कौन हो जाएंगे? यही आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखभाल के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है, और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? राजेश गोपाल नियुक्त जो है किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र जो सरकार है वो स्वच्छ मुख अभियान के लिए
क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। कौन है? अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस जो पूरी किए हैं, इनको याद रखिएगा, अभिलाष टॉमी को। इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यहाँ भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि रामलैंड बनाने की घोषणा कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा कि ये बिल्कुल डिज्नीलैंड की तरह होगा। इसमें जो है भगवान राम की कहानी दिखाने का जो है प्रयास किया जाएगा और लोगों को आकर्षित किया जाएगा। नेक्स्ट जो है बात करते हैं, उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। यानी बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकेगा। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में भगवान शिव और तुंगनाथ मंदिर को जो है ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और ये 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इसका उद्देश्य है पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या कम करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस लिए अभियान जो है चलाया गया है। केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी। इन्होंने नई दिल्ली में बुद्ध शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रॉस रूट डे का रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। पूर्व कप्तान कौन है भारतीय फुटबॉल टीम के? तो प्रदीप कुमार बनर्जी। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 जो है लॉन्च किया है। तो पूछा जा सकता है कि पहले ये बताओ भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। और इनसे पूछा जाए इन्होंने कौन सा जो है अभी नया काम किया, क्या लॉन्च किया है? तो इन्होंने ई-फाइलिंग 2.0 जो है लॉन्च किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए GMR हैदराबाद जो है ये दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी है और यह तटीय सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा किस मंत्री ने जो है गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है? अपना मोटा भाई अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। वह यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकल्पित किया गया है। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ जो है समझौता किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
सॉरी। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ से डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रियाएं होंगी। ठीक है। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। क्या है? तो ये आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। तो ये आपको याद रखना, किसने जो है इसमें हरी झंडी दिखाई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई और गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी के लिए चलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया है। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। ये आपको याद रखना है। जो मोदी जी हैं बात करते हैं मन की बात बच्चों के लिए, उसमें 100 कार्यक्रम में क्या किया गया है? तो यहाँ देख सकते हैं 12 भारतीय कलाकारों को जो है कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जो है जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है धूल की समस्या का प्रबंध करना। क्या करना? धूल की समस्या का प्रबंध करना। तो समर एक्शन प्लान जो है किसने जारी किया है? दिल्ली सरकार ने। ठीक है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे जो है भारत के किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला जो है बन गया है। तो ये आपको याद रखना है। ODF प्लस जिला कौन बना है? तो केरल का वायनाड जिला। रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम, क्या है? रेल वॉर रूम की स्थापना की गई है। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएंगी तथा कड़ी निगरानी की जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है। रेल जो है मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों को त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई है। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर जो है चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने 5G तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है शुरू किया है। तो ठीक है, किसने 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विटुमिन्स कंक्रीट का जो उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण महत्वपूर्ण उपलब्ध जो है हासिल किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 घंटे में 100 किलोमीटर। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। प्रोजेक्ट स्मार्ट की अगर बात किया जाए तो आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा रेल मंत्रालय ने जो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन की आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता भी किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। ठीक है।
तो किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, देश की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है। AI चैटबॉट जुगलबंदी क्या है? ठीक है। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है? तो असम के जोगीघोपा में। कहाँ पे? असम के जोगीघोपा में बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे जो है हम लोग अब रहने देते हैं, अप्रैल 2023 कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।